ये आंदोलन की उपज तो रहे नहीं है नरेंद्र मोदी, वो तो झूठ के उपज रहे हैं। वो तो कह भी दिया कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने सत्याग्रह किया। इतना झूठा प्रधानमंत्री भारत को आज तक नहीं मिला कि बिना राजनीतिक दल के समर्थन के 1.25 करोड़ बच्चे सड़कों पे हो। और जब 1.25 करोड़ बच्चे सड़क पे आ गए बिना राजनीतिक दल के समर्थन के, बिना राजनीतिक दल के, बिना नेता के, जब आवाम, हमरे जैसे विपक्ष, राहुल गांधी जी जैसे नेता और महागठबंधन के तमाम अगर उन्हें समर्थन प्राप्त होगा तो 125 करोड़ अपनी हक के लिए सड़कों पे होगा। तब ये 2-3 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गद्दी से बाहर होंगे। नौजवान समझ गया है कि यह प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री काम है नेहरू को गाली देना, इनका काम है इंदिरा जी का गाली देना, इनका काम है गांधी को गाली देना, इनका काम है राजीव जी को गाली देना, इनका है इनसे पहले के प्रधानमंत्रियों जी को गाली देना। इनका काम करना नहीं है। युवाओं के दम पर सत्ता हासिल करने वाली मोदी सरकार आज सड़कों पर युवाओं को खदेड़ कर पीट रही है, चुन कर पीट रही है। युवाओं को जेलों में डाला जा रहा है और बड़े बड़े टीचरों पर FIR दर्ज किया जा रहा है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी। युवाओं का हाल बेदम है अपने देश में, सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, वो जेलों में डाले जा रहे हैं। तो आखिरकार युवा जो मोदी सरकार को चुनकर लाई थी, क्या वो इसी दिन के लिए लाई थी? भारत का नौजवान जिसको गद्दी पे ला सकता है वो सड़क पे आके गद्दी से बाहर भी कर सकता है। ये आंदोलन की उपज तो रहे नहीं है नरेंद्र मोदी, वो तो झूठ के उपज रहे हैं। वो तो कह भी दिया कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैंने सत्याग्रह किया। इतना झूठा प्रधानमंत्री भारत को आज तक नहीं मिला। अंग्रेज के पिछलगू से इनकी पहचान है। और आज सड़कों पे कौन नौजवान है? कोई राजनीतिक दल के नौजवान नहीं है। वो नौजवान है जो फोर्थ क्लास के ग्रुप D के नौकरी के लिए 1.25 करोड़ आवेदन देने वाले अभ्यर्थी हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके रिजल्ट में जो गड़बड़ी की गई है उसमें सुधार हो। विज्ञापन में जो रेलवे दिया था उस अनुरूप परीक्षा हो। अब उसमें रेलवे बदलाव कर रही है। परीक्षा जो रिजल्ट आया है उसमें अंतर पाया जा रहा है, उसमें गड़बड़ी हुई है। इसी सुधार के लिए तो 1.25 करोड़ बच्चे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, ट्रेन पे, संपूर्ण भारत में, वो पटना में नहीं, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, संपूर्ण भारत में सड़कों पे हैं। ये पहला बार आज़ादी के बाद हुआ है कि बिना राजनीतिक दल के समर्थन के 1.25 करोड़ बच्चे सड़कों पे हो। और जब 1.25 करोड़ बच्चे सड़क पे आ गए बिना राजनीतिक दल के समर्थन के, बिना राजनीतिक दल के, बिना नेता के, जब आवाम, हमरे जैसे विपक्ष, राहुल गांधी जी जैसे नेता और महागठबंधन के तमाम अगर उन्हें समर्थन प्राप्त होगा तो 125 करोड़ अपनी हक के लिए सड़कों पे होगा। तब ये 2-3 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गद्दी से बाहर होंगे। अभी तक तो ये बताया जा रहा था कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो लीडरलेस है, लेकिन अब आप लोगों का समर्थन मिल जाएगा तो लग रहा है कि ये आंदोलन जो है वो आगे जाकर और बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी को समझने की ज़रूरत है कि लीडरलेस लीडर कौन बनाता है? जनता। लीडर कौन बनाता है? नौजवान। लीडर कौन बनाता है? छात्र। और 1.25 करोड़ छात्र सड़क पे है। जिस दिन 1.25 करोड़ यानी कि 1 के बराबर वो 10 कर लेगा तो लगभग 15 करोड़ हो गया। 15 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं मिला है। उसका हालात नरेंद्र मोदी समझ ले कि उनका हालात क्या होने वाला है। जब इन बच्चों को राजनीतिक दलों का समर्थन ही नहीं, आवाम का समर्थन मिलना प्राप्त हो रहा है तो इनका हालात कैसा होगा? मुंह छुपाए फिरेंगे। और बिहार पटना के गांधी मैदान और विधानसभा राजभवन से लेके दिल्ली के विजय चौक और राष्ट्रपति भवन तक छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में रेलवे अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ है। और बिहार में तो महागठबंधन ने आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तय किया है कि कल बिहार बंद में महागठबंधन का छात्रों का समर्थन है। अंतिम सवाल, आखिरकार कब तक युवाओं का हक जो है छीना जाएगा? आखिरकार जिस युवा शक्ति के दम पर हम इतराते फिरते हैं उस युवा शक्ति का हाल आज बेदम हो चुका है। तो आखिरकार ऐसे कैसे चलेगा? नौजवान समझ गया है कि यह प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं है। प्रधानमंत्री काम है नेहरू को गाली देना, इनका काम है इंदिरा जी का गाली देना, इनका काम है गांधी को गाली देना, इनका काम है राजीव जी को गाली देना, इनका है इनसे पहले के प्रधानमंत्रियों जी को गाली देना। इनका काम करना नहीं है। तो राजनीतिक दल को गाली देके पेपर और मीडिया मैनेजमेंट से आप बच सकते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। और अब बिना राजनीतिक दल के समर्थन के जब 1.25 करोड़ नौजवान सड़कों पे आ गया है, जो आप ही को प्रधानमंत्री बनाया था वह आपके खिलाफ आ गया है, सिर्फ
एक विभाग के ग्रुप डी के लिए जब सभी विभागों की आप बात कीजिएगा तो अंदाज लगाइए कि 2 करोड़ रोज रोजगार देने वाले व्यक्ति का हाल क्या होने वाला है। आने वाले 2024 में यह देश के प्रधानमंत्री मुंह छिपा के घूमेंगे, वोट मांगने तक नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये 1.25 करोड़ बच्चे उनको निकलने नहीं देंगे। चलिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुंह छुपा कर भागेंगे। और देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। और अब जो है कल यानी 28 जनवरी को छात्र संगठनों ने बिहार बंद बुलाया है, उसको लेकर महागठबंधन का समर्थन जो है उनको प्राप्त हो गया है। अब तक ये बातें कही जा रही थी कि जो आंदोलन हो रहे हैं छात्रों का वो लीडरलेस है, यानी इसको कोई भी लीड नहीं कर रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं महागठबंधन का समर्थन जो है छात्रों को मिल गया है। और जब कांग्रेस, राजद, CPI और तमाम लेफ्ट पार्टियों का समर्थन मिलेगा तो समझने वाली बात होगी कि आंदोलन जो है आगे कितना उग्र हो सकती है। मेरा नाम वरुण झा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।